वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरोट 1111। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं एंड पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइज, आई एम बैक विद अनदर रीडिंग टुडे। और जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा, ये आज की जो रीडिंग है ये पिका कार्ड, पिका ग्रुप रीडिंग होने वाली है। और आज की रीडिंग का टॉपिक है लाइफ आफ्टर मैरिज, योर लाइफ आफ्टर मैरिज। एंड आप कैसे मिलेंगे अपने फ्यूचर स्पाउस से? लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, इन लॉज के साथ कैसा रिश्ता रहेगा आपका, किड्स, कितने बच्चे होंगे आपके? तो यस, इस टॉपिक पे आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ। और ये रहा आपके सामने दो कार्ड, आपको दिख ही रहा होगा। दिस इज कार्ड नंबर 1 एंड दिस इज कार्ड नंबर 2। तो आपको जो है अपने इंट्यूशन के हिसाब से इन दोनों कार्ड्स में से किसी एक कार्ड को चुनना है। जिस भी कार्ड के तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो बेसिकली मैंने शफल करके निकाला था एंड यस, ये दोनों कार्ड्स आए। तो आपको इन दोनों में से किसी एक कार्ड को चुनना है, जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है अपने तरफ। जिस भी तरफ आपकी इंट्यूशन आपको लेकर जा रही है, चुनिए। आप टाइम ले सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मेडिटेट कीजिए थोड़ा, ओके, एंड देन डिसाइड। और अगर आप ऐसे नहीं चुन सकते, आपको लगता है कि आपकी इंट्यूशन इतनी अच्छे से काम नहीं करती, तो आप जो है अपने बर्थ डेट के अकॉर्डिंग भी इस रीडिंग को देख सकते हैं, ठीक है? ओके। तो अगर आपका बर्थ डेट इसमें से है तो आप इस ग्रुप की रीडिंग देखिए, और अगर इसमें है तो आप इस ग्रुप की रीडिंग देख सकते हैं, ठीक है? इन केस आपको लगता है कि आपने ये ग्रुप चुना और आपसे इस ग्रुप की रीडिंग रेजोनेट नहीं कर रही, तो आप इस ग्रुप की रीडिंग भी देख सकते हैं, ओके? यस, सो चुन लीजिए आप। एंड यस गाइस, रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव कलेक्टिव तो नहीं है। 3 2 1 स्टार्ट। एंड गाइस, रीडिंग जनरल है, तो जितना आपसे रेजोनेट हो आपको उतना ही एक्सेप्ट करना है एंड लीव द रेस्ट। एंड यस, टाइमलेस है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे आपसे रेजोनेट जरूर करेगी। एंड जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप किसी भी जेंडर के हैं, किसी भी रिलीजियन के हैं, किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी उम्र के हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये आपसे रेजोनेट जरूर करेगी, ओके? एंड एंड तक जरूर देखिएगा रीडिंग को, ऐसा आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो कोई ना कोई मैसेज तो जरूर है आपके लिए। आई होप कि आपने अब तक चुन लिया होगा। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। हेलो ग्रुप नंबर 1। तो अगर आपने इस कार्ड को चुना है, द डेविल, एंड अगर ये है आपके बर्थ डेट्स, तो मैं आपकी रीडिंग करने वाली हूँ। लेट्स सी आपकी लाइफ आफ्टर योर मैरिज कैसी रहने वाली है, आप कैसे मिलेंगे फ्यूचर स्पाउस से, कब मिलेंगे, एंड इन लॉस कैसे होंगे, कितने किड्स होंगे आपके, सब देखने वाले हैं हम, ओके? तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, ये हो सकता है कि कैप्रिकॉन हो। कैप्रिकॉन की एनर्जी बहुत हैवी है यहाँ पे। तो इनका सन मून राइजिंग हो सकता है, या फिर इनके बर्थ चार्ट में किसी बहुत प्रोमिनेंट हाउस में कैप्रिकॉन जो है ना वो प्रेजेंट होगा। सबसे पहले तो मैं ये देख पा रही हूँ कि ये जो भी पर्सन होंगे, ये बहुत ही ऑब्सेसिव टाइप के होंगे। मतलब ये किसी भी चीज को लेके ना बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाने वाले पर्सन है, चाहे रिलेशनशिप में हो, चाहे वर्क को लेके हो। वर्कोहॉलिक भी हो सकते हैं ये बहुत ज्यादा। तो किसी भी चीज को लेके ना ये ऑब्सेसिव हो जाता है, और अगर एक चीज के पीछे पड़ जाए तो पड़ ही जाएंगे, ऐसे टाइप के हैं ये। मतलब चाहिए तो चाहिए, हो सकता है ये आपके भी पीछे पड़ जाए, जब आपको देखे इनको प्यार हो जाए आपसे। एंड हो सकता है आप इनको पहले रिजेक्ट कर दो, आप इनसे दूर दूर भागो। तो ये जो है ना आपके पीछे पड़ ही जाएंगे कि नहीं, आई वॉन्ट यू, देन तो ये सी आपको पाके रहेंगे, ऐसा टाइप का रहेगा कुछ, ठीक है? एंड जहां तक मैं देख पा रही हूँ आपकी मुझे लव मैरिज ही दिख रही है गाइस, ओके? लव मैरिज होने के चांसेस ही ज्यादा हैं आप दोनों के। यस। हम्म। कुछ हो सकता है नेगेटिव ट्रेट्स हो इस पर्सन के अंदर, लाइक कंट्रोल करके रखना, थोड़ा सा डोमिनेटिंग टाइप के ये हो सकते हैं। यस, पैशनेट बहुत होंगे ये आपको लेके, मैं ये बता दूं, बहुत ज्यादा पैशनेट होंगे। आप दोनों की जो इंटीमेसी है ना वो बहुत अच्छी रहेगी आफ्टर मैरिज। यस। बट हाँ, कुछ जो जो मैंने आपको बोला ये चीजें रह सकती है, ओवर पोजेसिव हो सकते हैं। हो सकता है कि आपके अगर मेल फ्रेंड्स है, अगर आप फीमेल है तो आपके अगर मेल फ्रेंड्स है तो इनको पसंद नहीं आएगा। ये जो है आपको बोलेंगे, रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं उस चीज को लेके। और अगर आप यस मेल हैं तो हो सकता है कि आपके फीमेल फ्रेंड्स अगर है तो ये बोले कि मुझे नहीं पसंद, दूर रहो, ऐसा ये कर सकते हैं। तो हो सकता है आपको ना बहुत टॉक्सिक लग सकता है कि
इतना क्यों ऐसे बिहेव करना, ठीक है। तो यस, ऐसा हो सकता है गाइस। हम्म। यस, तो और भी देख लेते हैं कार्ड से। लेट्स सी। हाँ। सी, आप दोनों का रिश्ता जो है ना, ऐसा नहीं है कि बहुत स्मूथ होगा। यस, अप्स डाउन्स रहेंगे बहुत। इवन हो सकता है कि आप दोनों मैरिज के बाद कुछ टाइम तक सेपरेट रहो, ऐसा भी हो सकता है, बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव ट्रेड्स, ओवर पोजेसिवनेस। ठीक है, ऐसा हो सकता है। एंड आई थिंक ये सिर्फ इनके साइड से ही नहीं है, ऐसा आपके साइड से भी रहेगा। एज दिस पर्सन, जो भी है ना ये पर्सन, ये बहुत ही ज्यादा चार्मिंग टाइप के हैं, बहुत ही हैंडसम होंगे, बहुत स्मार्ट लड़की है तो बहुत प्रिटी होंगी, बहुत खूबसूरत होंगी, तो जो भी है। और आप भी होंगे, तो ये आप मतलब दोनों ही जो हो ना, एक दूसरे को लेके बहुत पॉजिटिव रहोगे और दोनों ही बहुत ऑब्जेसिव रहोगे। बट ये पर्सन कुछ ज्यादा ही रहेंगे, अगर आप नहीं रहोगे तो ये तो रहेंगे, डेफिनेटली रहेंगे। और ये ईगो क्लैशेस भी हो सकता है आप दोनों के बीच में, ठीक है। किंग, सॉरी, क्वीन ऑफ वैंड्स। ओके। द हाई प्रिस्टेस। नाइट ऑफ वैंड्स। एक कार्ड चाहिए मुझे। द हैंगमैन। ओके। बॉटम ऑफ द डेक इज किंग ऑफ कप्स। ओके। तो जो राशियां मुझे यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट नजर आ रही है, कैप्रिकॉन तो मैंने आपको बोला ही। अदरवाइज फायर साइन बहुत प्रोमिनेंट है यहाँ पे, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, एंड यस कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो फायर साइन एंड वाटर साइन एंड अर्थ साइन में से कैप्रिकॉन बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो भी पर्सन है ना, ये बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंशियल, बहुत ही ज्यादा पावरफुल पर्सनालिटी लग रही है मुझे। कोई हो सकता है ये इन्फ्लुएंसर हो या फिर डिजिटल मार्केटिंग में हो। जो भी करते हैं ना, ये पॉपुलर मुझे नजर आ रहे हैं, जिस भी फील्ड में है ये पॉपुलर है। ये एंटरप्रेन्योर भी है तो बिजनेस टाइकून टाइप के होंगे ये, ठीक है। बहुत नाम होगा इस पर्सन का, बहुत लोग जानते होंगे इनको, सोसाइटी में इनकी इमेज बहुत अच्छी है। और बहुत पावरफुल लोगों के साथ हो सकता है इनका उठना बैठना हो, जानते हो, ठीक है। तो यस, एंड मुझे जो दिख रहा है ना, हो सकता है आप दोनों सोशल मीडिया के थ्रू मिलो, ठीक है। हाई चांसेस है कि ऑनलाइन डेटिंग हो। और यस, ये भी पॉसिबल है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो आपका, ठीक है। यस। हम्म। या फिर हो सकता है आप इनके अंडर काम कर रहे हो, बट वो चांसेस मुझे कम ही दिख रहे हैं यहाँ पे। मुझे ज्यादा जो दिख रहा है, आप सोशल मीडिया के थ्रू मिलने के चांसेस मुझे यहाँ पे ज्यादा दिख रहे हैं। ओके। दिस पर्सन विल बी वेरी मिस्टीरियस, ठीक है। बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस होंगे ये। आपको ये बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस लगेंगे, क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा कि ये इंसान कब क्या करता है, कब क्या बोलता है, ठीक है। यस। और इनका ऐसा है ना कि ये शॉर्ट टेम्पर्ड है, ठीक है। गुस्सा इनको आता है और बहुत भयंकर गुस्सा आता है इनको, ठीक है। यस। इमोशंस भी है इस पर्सन के अंदर, बट इमोशंस को कैसे कंट्रोल में रखना है ये इनको पता है, ठीक है। ये जानते हैं कि कहाँ कितना इमोशंस इन्वेस्ट करना है और कहाँ उस चीज को कंट्रोल करना है, ठीक है। तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है कि
इमोशंस में बह गए, नहीं, ये सब इनके अंदर नहीं है। ये जानते हैं इमोशंस को कंट्रोल करके रखना। तो यस, जो मैं देख पा रही हूँ यही जो है ना आपको अप्रोच करेंगे। हो सकता है कि आप इनके तरफ अट्रैक्टेड हो, ठीक है, आप इनके तरफ अट्रैक्टेड होगे पहले, बट हो सकता है आपके अंदर इतनी करेज ना हो कि आप इनको अप्रोच कर सको, एज आपको ना लग सकता है कि ये पर्सन, दिस पर्सन इज आउट ऑफ योर लीग, इनके साथ कहाँ ही कुछ हो सकता है। हो सकता है आपको ये भी लगे कि ये पर्सन जो है बहुत एटीट्यूड है, इसमें बहुत घमंड है, इगोइस्टिक है, ये सब लग सकता है आपको। एंड यस, ये सब कहीं ना कहीं किसी हद तक सच भी है कि इस पर्सन के अंदर ईगो इश्यूज हैं। ईगो इश्यूज डेफिनेटली है, होंगे इस पर्सन को। एटीट्यूड भी होगा इस पर्सन के अंदर। बट यस, आपके टूवर्ड्स जो इनका प्यार होगा ना, जो फीलिंग्स होगी वो जेन्युइन होगी। एंड ये ऑब्जेस्ड हो जाएंगे आपको लेके, ठीक है, ऑब्जेस्ड हो जाएंगे, बहुत बहुत ही ज्यादा पैशनेट फील करेंगे। इनका लव लैंग्वेज अगर मैं बोलूँ ना, तो वो टच करके, टची टची होना, ये सब जो है ना, ये है इनकी लव लैंग्वेज, ठीक है। इनका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंट्यूटिव दिख रहा है मुझे, चीजों को भाप जाते हैं। और इनको ना समझ में आएगा, इनको पता होगा कि आप अट्रैक्टेड हो इनके टूवर्ड्स, बट आप इनको बता नहीं रहे हो, ठीक है। तो हो सकता है ना ये आपको टीज भी करे, ऐसा भी ये कर सकते हैं, ओके। ऑपोजिट जेंडर के लोग मुझे दिख रहा है कि इनके तरफ अट्रैक्टेड होंगे, बट ये जो है नहीं, किसी में ऐसे इंटरेस्ट लेने वाले नहीं, ऐसे नहीं होंगे ये, ठीक है। यस, तो हाँ, जो मैंने आपको बोला कि आप दोनों की यस डेट करोगे पहले, एंड आफ्टर दैट आपकी, आप दोनों की शादी होगी। यस, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये जब आपको अप्रोच करे ना, आप बिल्कुल ही रेडी ही ना हो। जैसे कि मैंने बोला कि आप हो सकता है दूर दूर भगवाए, तो आपको लग सकता है कि ये पर्सन तो बहुत रूड है, बहुत घमंडी टाइप का है, मेरी इसकी नहीं बन सकती। एज आप हो सकता है बिल्कुल अपोजिट हो। तो बट ये आपके पीछे पड़ जाएंगे, ठीक है, ये आपको बहुत मनाएंगे, पीछे पीछे भागेंगे। दो इनका ये सब नहीं है, इनको भी लगेगा खुद के अंदर कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ, बट फिर भी ये करेंगे, एज ये ऑब्जेस्ट हो जाएंगे आपको लेके, ठीक है। यस, तो यस, शादी के बाद भी जो है ना आप दोनों के बीच बहुत प्यार रहेगा, बहुत ऑब्जेशन रहेगा। एंड जैसे कि मैंने बोला, इंटीमेसी जो है वो बहुत बहुत अच्छी रहेगी आप दोनों की। बट वही जो मैंने आपको बोला कि ओवर पोजेसिव, ओवर ऑब्जेशन, ये जो चीजें होती है ना, इससे थोड़ा टॉक्सिक हो जाता है रिश्ता। तो यस, ये सब होने के चांसेस हैं। तो इस चीज से थोड़ा सा संभल के रहने की जरूरत है आप दोनों को, एज फाइट्स जो है ना इसी चीज को लेके होगी, ठीक है। हम्म। यस, जितना आप लोग सरेंडर के पोजीशन मोड पे रहोगे ना, सरेंडर मोड पे, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। सी, आप दोनों मतलब डेट करोगे जब, एंड शादी तक बात पहुंचने से पहले बहुत अप्स एंड डाउन्स आएंगे आप दोनों के बीच, ठीक है। आपके रिलेशनशिप में आप दोनों बहुत कुछ फेस करोगे, हो सकता है इवन ब्रेकअप भी हो जाए बीच में, बट देन अगेन जो है ना आप दोनों साथ आ जाओगे। तो आपका रिश्ता ना ऐसा ही है, कभी खत्म नहीं होगा। आप दोनों दूर जाओ फिर भी पास आओगे, इवन आफ्टर मैरिज भी हो सकता है। फाइट कर लिया थोड़े दिन के लिए, आप कहीं आप कहीं और चले गए, ये कहीं और चले गए, बट देन जो है ना आओगे एक दूसरे के पास ही। एज आप दोनों अलग नहीं रह सकते एक दूसरे से, ठीक है। बट यस, को डिपेंडेंसी भी नहीं होनी चाहिए, एज को डिपेंडेंसी इज नॉट राइट। फिर जो है ना चीजें बहुत खराब होने लगती है, तो आपको इस चीज से थोड़ा बचना है, ठीक है। हम्म। थोड़े से इम्पल्सिव टाइप के हैं, जब गुस्सा आता है इनको थोड़े इम्पल्सिव हो जाता है। खास करके जब एज स्टबन बहुत है ये, इनको जो चाहिए वो चाहिए, पड़ जाते हैं बिल्कुल। तो जब इनको नहीं मिलती ना वो चीज, तब ये बहुत इम्पल्सिव हो जाते हैं। तब जो है ये अपने सेंसेस में नहीं रहते, कि जो कुछ भी करेंगे फिर उस चीज को हासिल करने के लिए, ठीक है, ऐसा है इनके साथ। हम्म। हाँ, और भी देख लेते हैं।
ओके, कम्युनिटी नंबर 7. स्ट्रेटेजी नंबर 21. सेवन चक्रा आर्केंजल यूरियल नंबर 41. ओके. बॉटम ऑफ द डेक इज अटैचमेंट नंबर 5. सी, तो ये भी हो सकता है कि आप दोनों अपने कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू मिलो, या फिर हो सकता है कि किसी पार्टी में मुलाकात हो आप दोनों की. ठीक है. यस, हाई चांसेस है ऐसे आप लोग मिल सकते हो. जो आपके इन लॉज होंगे ना, जो मैं देख पा रही हूँ, आपके इन लॉज के साथ आपकी बहुत बनेगी. आपके इन लॉज जो हैं वो बहुत ऐसे टाइप के होंगे जो हेल्पफुल हैं, जो बहुत फन लविंग हैं. घर पे एक बहुत पॉजिटिव माहौल रहना. ठीक है. तो आपके जो इन लॉज है वो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव माइंडसेट के हैं, और उनके अंदर ऐसा नहीं है कि वो आपको रोके, किसी चीज के लिए रोक टोक करे. ये सब उनके अंदर नहीं है. वो आपको सपोर्ट करेंगे. स्पेशली जो आपकी मदर इन लॉ होंगी ना, वो आपको बहुत सपोर्ट करेंगी. यस. एंड जो मैं देख पा रही हूँ, इनके घर पे फीमेल्स की ज्यादा चलती है. ठीक है. फीमेल्स की बात ज्यादा मानी जाती है, फीमेल्स को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है. ठीक है. तो यस, हो सकता है फीमेल्स जो है ना वो गार्जियन हो. ऐसा नहीं है कि मेल्स की नहीं चलती, बट फीमेल्स को जो है ना वो एक रिस्पेक्ट दिया जाता है, वो है इनके घर पे. ठीक है. यस. दिस पर्सन, ये जो है ना, ये बहुत शार्प माइंडेड है, बहुत ही क्लेवर पर्सन है. और हाँ, बातों में बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे. मैनिपुलेट अच्छा करना आता होगा इनको. हो सकता है ये आपको कुछ चीजें ऐसी बोल जाए जो आपको भी ना समझे कि ये क्या बोल गए, और आप कन्विंस भी हो जाओ. हो सकता है कन्विंस करने के लिए कुछ ऐसा बोल गए कि आपको लगेगा ये क्या बोल गया. हाँ, ऐसा भी तो हो सकता है. तो वर्ड प्ले करना ये बहुत अच्छे से जानते हैं. ओके. यस. इनका क्राउन चक्रा जो है ना वो क्राउन चक्रा इनका ओपन होगा. यस, मतलब क्राउन चक्रा जो है ना इनका एक्टिव होगा. क्लैरिटी बहुत है इनके लाइफ में. ऐसा नहीं है कि इल्यूजन है, नहीं. ये सब नहीं है. इल्यूजन में नहीं जीता ये. बहुत प्रैक्टिकल माइंडसेट के दिख रहे हैं. एंड आई डोंट थिंक सो कि आपके आने के पहले इन्होंने किसी को डेट किया होगा. आप ही रहोगे बस. आई डोंट थिंक सो इन्होंने आपके पहले किसी को डेट किया है. ओके. इनकी फैमिली जो है ना, हो सकता है बहुत स्पिरिचुअल हो, रिलीजियस भी हो सकती है, बहुत मानते हैं ये. पूजा वगैरह, पूजा पाठ करना, ये सब हो सकता है हो. मतलब इनके फैमिली में जो फीमेल्स हैं, खास करके आपकी मदर इन लॉ. ठीक है. वास्तु वगैरह में हो सकता है बहुत मानना हो इन लोगों का. वास्तु के अकॉर्डिंग चीजें करवाना, ये सब जो है होगा. और आप दोनों की शादी भी जो मैं देख पा रही हूँ ना, प्रॉपर कुंडली वगैरह मिला के ऐसे ही होने वाली है. और अगर आप में ऐसा नहीं होता कि कुंडली वगैरह नहीं देखते, तो हो सकता है कि जो भी हो बड़ों के आशीर्वाद से ही होगी और धूमधाम से ही होगी. ये हो सकता है पहले ना माने, बट बाद में जो है मान जाएंगे. आप दोनों मना लोगे. ऐसे इनका है ना कि ठान लिया तो ठान लिया. एंड मैंने जैसे आपको बोला कि अटैचमेंट बहुत होगी आप दोनों के बीच में, बहुत अटैचमेंट होगी. तो कभी कभी ना ये बहुत टॉक्सिक भी लगेगा. यार इतनी अटैचमेंट, इतनी ज्यादा. ठीक है. बट है, वो है. तो थोड़ा सा उसके ऊपर काम अगर आप करें तो बेटर है, क्योंकि इतना ज्यादा जब होता है ना ओवर अटैचमेंट, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है. तब रिश्ता जो है ना थोड़ा टॉक्सिक हो जाता है. हम्म. यस. और भी देख लेते हैं थोड़े कार्ड्स.
ओके, forgiving and learning. As you release and heal the past, you experience more love in your present moments. Yes. तो एज आई सेड, हो सकता है ना आप दोनों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस आए आफ्टर मैरिज, अगर फाइट्स वगैरह होती है, जो कि मुझे दिख रहा है कि हो सकती है, जो चीजें मैंने बोली उसके वजह से, तो आप दोनों कुछ टाइम के लिए हो सकता है अलग हो जाओ, बट वो जो अलग हो गए ना उस टाइम पीरियड में आप दोनों काम करोगे एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। एंड आप दोनों के पास हेल्पफुल लोग हैं, ऐसे लोग नहीं है जो जलते हैं, जो भड़काएंगे चीज को, नहीं, ऐसे लोग हैं जो आप दोनों को एक करने की कोशिश करेंगे, आप दोनों को समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एंड आप दोनों खुद भी समझोगे, एज आप दोनों बहुत सारी चीजें रियलाइज करोगे अपने पास्ट को, मतलब जो कुछ भी हुआ उसको हील करोगे, एंड आफ्टर दैट जो है ना आपका एक सॉलिड फाउंडेशन बनेगा, आप दोनों का रिश्ता और जो है ना वो सॉलिड होता जाएगा, स्ट्रांग होता जाएगा। ऐसा बोलते हैं ना, झगड़ा होता है तो फिर उसके बाद जो प्यार होता है वो और स्ट्रांग हो जाता है, तो ऐसा ही कुछ है आप दोनों के साथ मुझे दिख रहा है। धीरे धीरे आप दोनों हील करोगे, ठीक है, धीरे धीरे आपका जो रिश्ता है वो और ज्यादा स्ट्रांग होगा, और शादी के बाद ही आपका रिश्ता और ज्यादा स्ट्रांग होगा। इवन जो मैं देख पा रही हूँ ना, शादी से पहले तो अट्रैक्शन ज्यादा रहेगी आप दोनों के बीच में, ठीक है, अटैचमेंट ज्यादा रहेगी, बट शादी के बाद धीरे धीरे आप दोनों के बीच में वो सोल लेवल का प्यार होगा, तब जाके जो है ना आप दोनों को समझ में आएगा कि एक्चुअल लव होता क्या है, ठीक है, स्पेशली इनको। ट्रू लव, यस, दिस इज द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। तो ये ट्रू लव है आपका, ये रियलाइज होगा। हाँ, ये बहुत प्यार करेंगे आपसे, ठीक है, आपकी हर बात को ये मानेंगे, मतलब कुछ भी अगर आपको चाहिए ना, आप आपके बोलने से पहले ही ये ला के रख देंगे। पैम्पर बहुत करेंगे ये आपको, ठीक है, गिफ्ट्स बहुत देंगे आपको, ये बहुत स्पेशल फील करवाएंगे, ये सब है इनके अंदर, ये चाहेंगे आपको हमेशा स्पेशल फील करवाना। मेक द एफर्ट, यस, ग्रेट लव इज वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक, सी, तो एफर्ट तो देंगे, बहुत एफर्ट डालेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक साइड से एफर्ट आ रहा है और एक साइड से एफर्ट ही नहीं आ रहा, नहीं, एफर्ट ये हमेशा देंगे। स्टार्टिंग जब से आपके साथ रिलेशनशिप में आएंगे, मतलब आपके साथ रिलेशनशिप में आने से लेके शादी करना, शादी के बाद एफर्ट ये देंगे, तो इस चीज की कंप्लेन आपको इनसे बिल्कुल भी नहीं रहेगी कि ये पर्सन आपको एफर्ट नहीं देता आपके टूवर्ड्स, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। हमेशा ये इनिशिएटिव, सॉरी, हमेशा ये इनिशिएटिव लेंगे अपने साइड से आपको मनाने के लिए। हो सकता है कि इनकी गलती ना भी हो, फिर भी ये ना आपको सॉरी बोल देंगे आके, ठीक है, हैज दिस पर्सन इज लाइक आई कांट लिव विदाउट यू, ठीक है, ये नहीं रह सकते आपके बिना। बाकी चाहे ये कैसे भी हो, रूड हो, सामने से दिखाए दूसरों के लिए कैसे भी हो, ये आपके सामने जो है ना ये बहुत सॉफ्ट, बहुत एक अलग ही साइड जो है इनका निकल के आएगा। तो जब ऐसे देखेंगे ना इनके इवन फैमिली फ्रेंड्स वगैरह, तो इनको बोलेंगे कि दिस पर्सन इज टोटली चेंज जस्ट बिकॉज ऑफ यू, ठीक, सी, रोमांटिक फीलिंग्स, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। तो भर भर के जो है ना रोमांस होगा आप दोनों के बीच में, जब डेट करोगे तभी भी, एंड शादी के बाद तो ऑब्वियसली भर भर के रोमांस रहने वाला है आप दोनों के बीच में। एज पैशन जो है वो बहुत ज्यादा है, अटैचमेंट, अट्रैक्शन, पैशन, प्यार, इसमें कोई कमी नहीं है गाइस, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। बस जो मैंने आपको बोला, थोड़ा उन चीजों में ध्यान रखिएगा, ओवर जो है ना वो ना हो, नहीं तो थोड़ा टॉक्सिक हो जाता है। बट स्टिल अगर ऐसा होता भी है ना, तो भी आप दूर जाओगे तो अगेन पास आ भी जाओगे, चीजें रियलाइज करने के बाद, ठीक है, ज्यादा टाइम दूर नहीं रहोगे आप लोग, ये भी मैं देख पा रही हूँ, अगर दूर जाते भी हो ना
ज्यादा टाइम तक नहीं दूर रहोगे, एज आप रह ही नहीं सकते, बट जितना भी टाइम रहोगे उतने वक्त में आप दोनों को रियलाइजेशन ही होगा, ठीक है, एंड हील करके आप दोनों साथ आओगे। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, ओके, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर, तो हो सकता है कि ये जो पर्सन है इनके साथ आपका पास्ट लाइफ में भी रिश्ता रह चुका है, पास्ट लाइफ में भी जो है आप लोग लवर्स थे, पास्ट लाइफ में आप दोनों पार्टनर्स थे, तो यस इस लाइफ में भी ये रिश्ता जो है कंप्लीट होने के लिए आ रहा है, ठीक है, यही है जो आपके पार्टनर बनेंगे, सोलमेट हो सकते हो आप दोनों, ट्विन फ्लेम भी हो सकते हो, ओके। सो यस इनर वर्क थोड़ा करना होगा आप दोनों को, रिकंसिलिएशन, सी समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ, तो यहाँ पे पास्ट लाइफ की एनर्जी थी, यहाँ पे भी पास्ट लाइफ की एनर्जी है, तो ये तो कंफर्म हो जाता है कि आप दोनों का कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन है, एंड ऐसा भी है कि आप दोनों का ब्रेकअप भी है शादी के पहले, तो वो होगा, फिर भी आप दोनों पास आ जाओगे, मतलब रिकंसिलिएशन हो जाएगा, एंड आफ्टर मैरिज भी अगर दूर जाते हो तभी भी जो है आप दोनों का रिकंसिलिएशन हो ही जाएगा, आप दोनों अलग हो ही नहीं सकते, ठीक है, दूर जा ही नहीं सकते। सो डेफिनेटली पास्ट लाइफ कनेक्शन है गाइज आप दोनों के बीच में, एंड दिस पर्सन इज योर डेस्टाइन्ड पार्टनर, योर फ्यूचर स्पाउस, ओके। अगर मैं किड्स की बात करूं तो जो मैं देख पा रही हूँ आपके दो हो सकते हैं, दो किड्स हो सकते हैं आपके, ठीक है, एंड फर्स्ट चाइल्ड जो होगा ना आपका वो आई थिंक बॉय, बॉय हो सकता है आपको फर्स्ट चाइल्ड, एंड सेकंड चाइल्ड हो सकता है कि गर्ल हो, ठीक है, यस। थोड़े से हो सकता है आपके प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस आए, थोड़े से चांसेस मुझे दिख रहे हैं, बट आप अगर डॉक्टर से कंसल्ट वगैरह करोगे तो वो ठीक भी हो जाएगा, एज सच प्रॉब्लम्स मुझे नहीं दिख रहा है, बट हाँ थोड़े से इश्यूज हो सकते हैं गाइस, ठीक है। अच्छा, इस पर्सन के अंदर ना थोड़ा ऐसा मतलब अल्कोहल वगैरह इनटेक करने का थोड़ा इनका वो आदत हो सकता है, इनकी आदत हो सकती है इनकी, नॉट रेगुलरली बट ओकेजनली हो सकता है ये ड्रिंक करते हो, ठीक है, यस। कुछ डेट्स जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं यहाँ पे, वो है 7/17/27, 6/16/26, एंड 5/15/25, 8/18/28, ठीक है, एंड 30/20, यस। कुछ मंथ्स जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, जनवरी, अच्छा 13/23 भी मुझे दिख रहा है, हाँ, अच्छा जनवरी, मार्च, एंड जुलाई, सितंबर, एंड नवंबर, यस। ये कुछ मंथ्स जो है ये इनके आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, स्पेशली इनके, या फिर इस मंथ में हो सकता है आप मिलो इनसे, ओके, यस। दिखने में ये बहुत हैंडसम होंगे, बहुत स्मार्ट, बहुत चार्मिंग, टॉल हाइट मुझे इस पर्सन की दिख रही है, फेयर होगा इनका कॉम्प्लेक्शन, फेयर कॉम्प्लेक्शन होगा, फायरी एनर्जी बहुत होगी इनके अंदर, एनर्जी तो भर भर के होगी इस पर्सन के अंदर, देख के लग सकता है कि प्ले बॉय काइंड ऑफ है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, हो सकता है देख के लगे कि ये तो फ्लर्टियस टाइप का है शक्ल से ही ऐसा बट नहीं, ऐसे नहीं होंगे ये, ठीक है, यस। हम्म आईज हो सकता है कलर्ड आईज हो इनकी, और हेयर भी हो सकता है कलर्ड हो, इनको ना फॉर्मल्स पहनना ज्यादा पसंद होगा, फॉर्मल्स मतलब ज्यादा वेयर करते होंगे, अपने आप को ग्रूम करके रखते होंगे अच्छे से, और टैटू हो सकता है इनके, टैटू हो सकता है आर्म पे हो सकता है, या फिर बैक पे हो सकता है, या फिर ये जो पोर्शन होता है ना ये यहाँ पे हो सकता है, ठीक है, यस। शोल्डर्स जो है ना इनके वो ब्रॉड होंगे, ब्रॉड शोल्डर्स होंगे, वेल बिल्ट बॉडी होगी, जिम वगैरह जाना हो सकता है इनको, अच्छा लगता है अपने आप को फिट रखना बहुत पसंद है,
और ये जो है ना आपको दिखेगा कि ब्रांडेड चीजें ज्यादा वेयर करते हैं, ब्रांडेड चीजों का बहुत शौक होगा इनको, परफ्यूम्स का बहुत शौक हो सकता है इस पर्सन को, मतलब लग्जरियस लाइफ जीना इनको पसंद है, ठीक है। एंड हाँ, ये जो भी इन्होंने हासिल किया है ना खुद के दम पे किया होगा। यस, हो सकता है लगे कि ये पर्सन शो ऑफ करता है बहुत, लग सकता है आपको। यस, वॉचेस का भी बहुत शौक होगा इनको। तो जितने भी लग्जरियस चीजें हैं ना उनका शौक है इनको, कलेक्शन भी होगा इनके पास अच्छा खासा, ठीक है। यस, कुछ लेटर देख लेते हैं। आई डोंट नो व्हाई मुझे दुबई का नाम चैनल हो रहा है, हो सकता है दुबई से हो, या फिर दुबई जाना चाहते हो, या फिर उन वहां पे कुछ बिजनेस वगैरह हो इनका। आई डोंट नो भाई, मुझे चैनल हुआ SMX। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि आप ऑलरेडी मिल चुके हैं इनसे, और आप दोनों का हो सकता है सेपरेशन चल रहा हो, अभी ब्रेकअप चल रहा हो अभी, एज हो सकता है। तो अगर ऐसा है तो आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। DRPLH, तो SMXBDRPLX, सॉरी। तो ये कुछ लेटर्स हैं जो हो सकता है इनके नेम के इनिशियल्स हो, या फिर इनके नेम में कहीं आते हो ये लेटर्स, ठीक है। अच्छा, ये डॉक्टर भी हो सकते हैं, ठीक है, डॉक्टर भी हो सकते हैं ये, ट्रेडिंग वगैरह भी कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है, स्टॉक मार्केटिंग, रियल एस्टेट वगैरह में, ठीक है। जो भी करता है नाम इनका बहुत अच्छा खासा है, जो भी करते हैं ये। और भी कुछ देख लेते हैं, चिट से देख लेते हैं। ओके, काफी सारे आ गए हैं, लेट्स सी, एक एक करके देख लेते हैं। ओके, सिंगल मदर, ओके, तो हो सकता है ये सिंगल मदर हो फॉर सम ऑफ यू, हो सकता है, या फिर आप सिंगल मदर हैं, ऐसा भी हो सकता है। थर्ड पार्टी हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी हो इनके साइड से या आपके साइड से। इनके साइड से अगर होगी ना तो आई थिंक वो इनके पीछे पड़ी हुई होगी, ऐसा हो सकता है। और इनके फैमिली ने हो सकता है उनके साथ कुछ ठीक किया होगा, बट इनको कुछ ना हो उनके साइड, बट फैमिली के लिए, फैमिली का दिल रखने के लिए हो सकता है उधर इन्होंने हाँ बोल दिया हो, बट देन आपके टूवर्ड्स ये आए, देन आपके लिए इनको फीलिंग्स आए, क्रश, तो आपके क्रश हो सकते हैं। ओके, आपको क्रश होगा इनके ऊपर, ऐसा हो सकता है। जिम लवर, मैंने आपको बोला कि जिम जाना वगैरह इनको पसंद होगा, खुद को बहुत फिट रखते हैं, तो जिम लवर हो सकते हैं ये। पायलट, पायलट हो सकते हैं गाइस, तो ट्रैवल करते रहना, ये सब होता ही रहता है। एंड हाँ, मैं देख पा रही हूँ इनको ट्रैवलिंग का शौक है वैसे, ठीक है। व्लॉगर, तो व्लॉगर हो सकता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि पॉपुलर हैं, अच्छा खासा नाम है इनका। जेन्युइन लव, यस, जेन्युइन लव होगा आप दोनों के बीच में, कि आपसे जेन्युइनली बहुत प्यार करेंगे। कश्मीर हो सकता है, कश्मीर से हो, या फिर कश्मीर जाओ आप लोग शादी के बाद या पहले। सितंबर, तो सितंबर इम्पोर्टेंट होगा, हो सकता है सितंबर में मिलो आप दोनों, डेट करना शुरू करो, ऐसा भी हो सकता है, या शादी हो। फरवरी, तो फरवरी में हो सकता है मिलो, या फिर फरवरी किसी तरीके से इम्पोर्टेंट होगा, बर्थ मंथ हो सकता है, या फिर हो सकता है फरवरी में मिले हो, ऐसा भी हो सकता है। कंसल्टेंट, तो हो सकता है ये कंसल्टेंट हो,
सीए हो सकते हैं, सेक्सटिंग। ओके, तो आप दोनों ये सेक्सटिंग कर सकते हो। एज मैंने बोला ना कि पैशन बहुत होगा, अट्रैक्शन भर भर के होगा हाँ आप दोनों के बीच में। सॉरी, इंगेज, यस इंगेज हो गया आप दोनों एक दूसरे के साथ। पॉजिटिव वाइब्स, तो पॉजिटिव वाइब्स काफी आएंगी, आपको भी इनसे आएंगी, इनको भी आपसे आएंगी। मतलब यू विल फील लाइक ना कि दिस पर्सन इज योर होम, ठीक है, ऐसा फील होगा। वाइल्ड, तो वाइल्ड होंगे बहुत ये, ठीक है। एंड वन सेकेंड, हाँ चाइल्डिश हो सकता है आपके सामने है, जो है ना ये थोड़ा चाइल्डिश बिहेव करे, जैसे कि मैंने बोला कि ये सबके सामने चाहे कैसे भी हो, बट आपके सामने ये बिल्कुल ही डिफरेंट बिहेव करेंगे, ठीक है। लाइक एक छोटा बच्चा बन जाना, ठीक है, ऐसे टाइप का। यस, सो यस गाइस, दिस वाज योर रीडिंग ग्रुप नंबर 1 एंड आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। तो अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूं आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, तो अगर आपने इस कार्ड को चुना है, थ्री ऑफ वैंड्स, और ये है सॉरी ये है अगर आपके बर्थ डेट्स, तो मैं आपकी रीडिंग करने वाली हूँ। हाँ, देखते हैं कि कौन है फ्यूचर स्पाउस, कैसी होगी आपकी आफ्टर मैरिड लाइफ, इन लॉज, किड्स, लव होगी, अरेंज मैरिज होगी, कब मिलोगे, कैसे मिलोगे, सब देखने वाले हैं हम। ओके, तो सबसे पहले तो जो मैं देख पा रही हूँ, ये पर्सन बहुत ही फ्यूचरिस्टिक टाइप के पर्सन है, बहुत ही ज्यादा रैशनली सोचने वाले, फ्यूचर को ध्यान में रख के चलने वाले और लॉन्ग टर्म का सोच के चलने वाले, ठीक है, ऐसे टाइप के पर्सन हैं। इनके अंदर मैं देख पा रही हूँ कि यस बहुत बैलेंस्ड लाइफ है इनकी, बहुत बैलेंस के साथ ये सब कुछ करते हैं, एक बैलेंस बना के रखना इनको पसंद है, डिसिप्लिन लाइफ जीना इनको पसंद होगा, ठीक है। एंड हाई चांसेस है कि ये आप जहाँ पे रहते हो ना वहां से दूरी पे रहता है, मतलब आपका लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है। वो तो हम अभी देखेंगे लव है या अरेंज है। तो यस ये आपसे दूरी पे रहते हो, ऐसा हो सकता है, मतलब आप जिस स्टेट में रहते हो दूसरे स्टेट में, या फिर आप दूसरे कंट्री में भी हो सकता है ये रहते हो, ठीक है। यस, सो यस देख लेते हैं कार्ड से। एरिस लियो सजिटेरियस ये हो सकते हैं, और भी देख लेते हैं कार्ड से। ओके, आई कांट शो यू दिस कार्ड गाइस, सो आई हैव टू हाइड इट। तो लवर्स का कार्ड आया है, चैरियट। ओके, दो मेजर अरकानास आ चुके हैं आपके लिए ऑलरेडी। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, मैं डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प डाल दूंगी तो आप डायरेक्ट अपनी रीडिंग देख सकते हैं। टेम्परेंस, ओके, तो आपके लिए तीन मेजर अरकानास आए हैं, द लवर्स, द चैरियट एंड टेम्परेंस। वाओ, बॉटम ऑफ द डेक इज ओके, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स।
आई होप कार्ड्स आर विजिबल गाइस। ओके, तो सबसे पहले मैं राशियां बता देती हूँ। एरिस, लियो, सैजिटेरियस, यस, लिब्रा, जेमिनाई, एक्यूरियस, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। ओके, यस। तो जो मैं देख पा रही हूँ, लव मैरिज ही, यस। एंड अगर अरेंज भी होगा ना तो भी यस, पहले हो सकता है कि देखने आए आपको, आप दोनों मतलब फैमिली जो है तय करे रिश्ता, एंड देन जो है ना आप दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाएगा। ठीक है, तो अरेंज कम लव हो सकता है ये, या फिर लव मैरिज। अरेंज कम लव मुझे 30% लोगों के लिए लग रहा है होने के चांसेस है। बाकी जो 70% है उनके लिए मुझे लव मैरिज ही यहाँ पे दिख रहा है। 30 to 40% लोगों के लिए मुझे अरेंज कम लव दिख रहा है ये। ओके, सी गाइस, हाई चांसेस है कि आप दोनों जो है ना एक दूसरे के ट्विन फ्लेम हो। ठीक है, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ट्विन फ्लेम हो सकते हो आप दोनों, या सोलमेट कनेक्शन हो सकता है आप दोनों का। तो आपकी शादी या तो आपके ट्विन फ्लेम या तो आपके सोलमेट से हो रही है। ठीक है, सो कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट। आप दोनों ना एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट होगे, ये मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे। बिल्कुल ऑपोजिट होगे कुछ चीजों में। ठीक है, जैसे कि ये जो है ना ये पर्सन मुझे बहुत शांत दिख रहे हैं, बहुत काम दिख रहे हैं। एंड आप हो सकता है तूफान मेल हो, आपको हो सकता है शांति इतनी ना पसंद हो सकता है आप बहुत कैओटिक टाइप के हो, आपको बोलना बहुत पसंद है, आप बहुत ज्यादा मतलब होता है ना थोड़ा बबली टाइप के हो, ये नेचर होगा आपका। मतलब जान डाल देते हो जहां पे भी जाते हो, ऐसी एनर्जी होगी, ऐसा ऑरा होगा आपका। बट ये जो है ना ये ऑपोजिट होंगे, थोड़े से कोल्ड, सीरियस टाइप के। ठीक है, दिखने में भी लगेगा कि ये कितना मतलब साड़ू टाइप का है, अकरू टाइप का है, ऐसा लग सकता है इनको देख के। तो ये होगा इनके अंदर। बट ये ना आपके अंदर जो ये क्वालिटी है ना, ये इस चीज की वजह से ही आपके टुवर्ड्स अट्रैक्टेड होंगे। इस चीज के वजह से ही इनको आपसे प्यार होगा कि आप इतने बबली टाइप के हो, इतने चर्पी टाइप के हो, फुल ऑफ लाइफ हो। जो कि इनसे मतलब ये सोचेंगे कि ये क्यों नहीं हो पाते, फिर ऐसे क्यों नहीं होता इनसे ऐसे। ठीक है, तो आप जो हो ना उस चीज को पूरा करोगे, दैट्स वाई ये आपके टुवर्ड्स अट्रैक्टेड होंगे, बहुत प्यार करेंगे ये आपसे। जो मैं देख पा रही हूँ, एक तो मैंने आपको बोला कि हो सकता है कि फैमिली के थ्रू मिलो, अगर अरेंज कम लव है होता है तो। और अगर ऐसा नहीं होता, जैसे कि मैंने बोला 70%, 60 to 70% लोगों के लिए लव मैरिज है, तो हो सकता है कि ट्रैवलिंग के वक्त आप दोनों की मुलाकात हो सकता है किसी ऐसे जगह पे ये भी गए हुए हो और आप भी गए हुए हो, और वहां पे आप दोनों की मुलाकात हो जाए। ठीक है, या फिर किसी ऐसी जगह पे मुलाकात हो जहाँ पे चैरिटी रिलेटेड काम होता है। एज मुझे जो दिख रहा है ये चैरिटी बहुत करते होंगे, और मुझे ये भी लग रहा है कि आप जो हो ना आपको भी चैरिटी वगैरह करना बहुत पसंद होगा। एंड ये क्वालिटी भी जो है ना आपके अंदर, ये चीज इनको बहुत पसंद आएगी। मतलब ये सोचेंगे ना आजकल कितने ही ऐसे लोग होते हैं जो ये सब करते होंगे। आजकल इनको मतलब होगा इनके दिमाग में ना एक इमेज है कि आजकल के जो है सब मतलब प्यार जो है अभी के टाइम पे सब दिखावा है, लोग जो है शो ऑफ ज्यादा करते हैं, लाइक कैजुअल रिलेशनशिप ज्यादा होते हैं, ट्रू लव तो रहा ही नहीं। एंड तो आपको जब ये देखेंगे ना ये बिल्कुल एक, पहले तो आप दोनों ही एक दूसरे को देखते ही ना अटैच हो जाओगे, आप दोनों को ही जैसे कि मैंने बोला अगर आप ट्विन फ्लेम हो, सोलमेट हो, तो वो फील हो जाता है एक तभी एक इंस्टेंट कनेक्शन बन जाता है, क्योंकि रिकॉग्नाइज कर लेता है ना एक दूसरे को। सोल जो है, सोल रिकॉग्नाइज कर लेती है। तो यस, वो एक इंस्टेंट कनेक्शन बन जाएगा, और ये सोचेंगे कि आप कितने अलग हो सबसे। ठीक है, कितने डिफरेंट हो आप सबसे, कि आप जो है ना दूसरों का सोचते हो, आप चैरिटी वगैरह करते हो, तो अपने आप को आपसे ये रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, यस। ये ऐसे टाइप के हैं ना जो बहुत बैलेंस बना के चलने वाले हैं, मैंने आपको बोला ही, कुछ भी एक्सट्रीम नहीं करते। इवन इनको अगर गुस्सा वगैरह भी आता है ना, यस, गुस्सा इनको अच्छा खासा आता है, बट इनको पता है कि इनको कैसे खुद को काम डाउन करना है। ये गुस्से में आके कुछ मेजर डिसीजन नहीं ले लेते। ठीक है,
यस। हम्म। जो मैं देख पा रही हूँ ये जैसे कि मैंने बोला कि लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन होगा आप दोनों का, तो ये आएंगे ट्रैवल करके आपसे मिलने। ये आप दोनों ना डेट मुझे नहीं लग रहा कि ज्यादा टाइम करोगे। जैसे कि फर्स्ट पहल में था कि पहले अच्छी खासी डेटिंग चलेगी, अप्स एंड डाउन्स होंगे, एंड आफ्टर दैट जो है शादी होगी। यहाँ पे मुझे ऐसा नहीं दिख रहा। यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है आप दोनों की डेटिंग इतनी लंबी नहीं चलेगी। इट्स लाइक चट मंगनी पट ब्याह वाला सीन है। ओके। तो यस, डेट करोगे, ऐसा नहीं है नहीं करोगे, बट ज्यादा लंबा नहीं। ठीक है। इनको रहेगा कि नहीं शादी कर लेते हैं, एज इनका मेन गोल ही है कि शादी। ये थोड़े ट्रेडिशनल टाइप के हैं, ठीक है, थोड़े ट्रेडिशनल टाइप के होंगे। और इनको कमिटमेंट पे बहुत, यस लॉयल तो ऑब्वियसली हैं, और इनको कमिटमेंट चाहिए होगा। यस। ये आपको बहुत सिक्योर फील करवाएंगे, कभी भी आपको ना इनसिक्योर फील नहीं होने देंगे। आफ्टर मैरिज भी जो है ना, ये हो सकता है कि ये इतना एक्शन से ना दिखाते हो, बट मतलब सॉरी बोल के ना दिखाते हो, बट इनके जो छोटे छोटे एक्शन होंगे ना, उनसे आपको समझ में आ जाएगा कि ये कितना प्यार करते हैं आपसे। ठीक है। ये अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो ना कि ये आई लव यू बोलेंगे दिन में 4 बार, या बोल के करेंगे कुछ बहुत है ना, वो रोमांटिक बातें करेंगे, ये नहीं है इनके अंदर। ठीक है। ये क्वालिटी इनके अंदर नहीं है, ये चीज नहीं है इनके अंदर। इनके हिसाब से प्यार है तो इतना बोल के जताने का क्या है। ठीक है। ये चीज है इनके अंदर। और आप जो है ना, आपको थोड़ा सा चिढ़ मचेगा इस चीज से, बट देन आप भी जो है ना धीरे धीरे समझ जाओगे कि ये कैसे है। और आप भी जो है ना बहुत ही ज्यादा, क्या बोलते हैं, रेस्पेक्ट करोगे इस पर्सन की। ये तो करेंगे ही आपको रेस्पेक्ट, बट आप भी करोगे इनको बहुत रेस्पेक्ट। हो सकता है स्टार्टिंग में आपको लगे बहुत कि ये कैसा टाइप का है, बट देन आपको समझ में आएगा कि दिस पर्सन इज अ ग्रीन फ्लैग। क्योंकि जो लोग स्टार्टिंग से ही ऐसे होते हैं ना कि बहुत चने के झाड़ पे चढ़ा देते हैं, और वो लवी डवी बातें करके ये करते हैं, वही जो है ना रेड फ्लैग निकलते हैं। मस्का लगाना वगैरह इनके अंदर नहीं है ये सब। ठीक है। यस। ये आपको किसी भी चीज के लिए रोकेंगे नहीं गाइस, किसी भी चीज के लिए आपको रोकेंगे टोकेंगे नहीं। आपको कोई भी करियर परस्यू करना है तो नहीं रोकेंगे, ये आपको उल्टा ये आपकी मदद करेंगे। इवन आपको ये जो है ना, मैं जो जो मैं देख पा रही हूँ, आपको ये इनकरेज करेंगे कि ये करो वो करो। ठीक है। यस। एंड जो मैं देख पा रही हूँ, मैरिज के बाद जो है ना आपका लक बहुत ज्यादा राइज करने वाला है। बहुत ज्यादा लक आपका राइज करने वाला है आफ्टर मैरिज। यस। ये मुझे मुझे रिच फैमिली से ही नजर आ रहे हैं। मतलब अगर फैमिली रिच नहीं है तो ये खुद जो है ये बहुत रिच है। ठीक है। डोनेशन वगैरह करना इनको बहुत अच्छा लगता है। हो सकता है खुद का एनजीओ वगैरह हो इनका। बिजनेस मुझे ज्यादा दिख रहा है, जॉब तो मुझे नहीं दिख रही यहाँ पे। मुझे बिजनेस ही ज्यादा दिख रहा है। हो सकता है ये बिजनेस करते हो, बिजनेस ओरिएंटेड फैमिली से हो, फैमिली बिजनेस हो, खुद का हो। ओके। यस। और बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच रखने वाले। ठीक है। काम माइंडेड, बहुत शांति से सब कुछ सुलझाने वाले ऐसे टाइप के होंगे। तो आपको ना कभी कभी लगेगा यार वो मसाला नहीं है, वो होता है ना, हो सकता है आपके अंदर हो ये चीज की थोड़ा तो वो होना चाहिए, बट इनका नहीं है ऐसा। तो आपको कभी कभी लगेगा ये कितना बोरिंग इंसान है यार, ऐसा आपको लग सकता है। बट देन आपको जो है प्यार भी बहुत आएगा इनके ऊपर, क्योंकि ये अच्छे बहुत है, दिल के बहुत अच्छे हैं, साफ इंसान है। ठीक है। यस। हम्म। आपसे एज में ये बड़े हो सकते हैं, एज गैप मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अगर बड़े नहीं है तो मैच्योर होंगे, मैच्योरिटी में बहुत बड़े हैं ये आपसे। एज आप मुझे थोड़े से पता नहीं चाइल्डिश टाइप की एनर्जी आपकी मुझे कैच हो रही है। तो अगर आप ऐसे हो तो बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। ओके। यस। हम्म। देख लेते हैं और भी। ये ना ऐसे हैं जो दूसरों को तकलीफ में नहीं देख सकते। नीडी लोगों की हेल्प करना इनको बहुत पसंद है।
ये कभी भी दूसरों को तकलीफ में नहीं देख सकता। अगर दिख जाए ना इनको तो ये इनका मन जो है बहुत बेचैन हो जाता है। तो दयालु बहुत है गाइस। वो इतना दिखाते ना हो सकता है वो साइड, बट हैं बहुत ही ज्यादा ये इमोशनल टाइप के हैं इन चीजों को लेके। आपको समझ में आएगा ये जब जितना आप मिलोगे ना इनसे, जानोगे इनको तब। दिसन बाओ, सी सबसे पॉजिटिव कार्ड होता है टैरो डेक का दिसन। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, आपकी शादी बहुत अच्छी चलने वाली है, बहुत प्यार से। इवन फाइट भी होगी तो भी ये पर्सन जो है ना उस चीज को सुलझा लेंगे, आगे बढ़ने नहीं देंगे बिल्कुल भी। ठीक है। और ये ऐसे पर्सन है जो अगर रहे ना कहीं पे तो पूरा माहौल पॉजिटिव हो जाता है। इनका ऑरा ही कुछ ऐसा है। ठीक है। आपको ना इनके चेहरे पे एक स्माइल देखने को मिलेगी। अगर ये स्माइल नहीं भी करते हो ना तो ऐसा होता है ना, कुछ कुछ लोगों का फेस देख के ऐसा लगता है कि दिस पर्सन इज ऑलवेज स्माइलिंग। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ऐसा ऐसा कुछ होगा इनका, ये ऐसी टाइप की एनर्जी होगी इस पर्सन की। ठीक है। ओके। फर्स्ट चक्रा आर्केंजल माइकल। हम्म। हाँ। लाइफ में इनको क्लैरिटी रखना बहुत पसंद है, क्लैरिटी देना बहुत पसंद है। खुद भी जो है ये ऐसा नहीं पसंद इनको कि लोग इनको क्लैरिटी ना दे। और ना ही तो ऐसा इनके साथ होता है कि ये सामने वाले को क्लैरिटी ना दे, चाहे वो इनका प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ हो। इवन प्रोफेशनल लाइफ में भी ना, अपने करियर में भी, ये बिजनेस वगैरह जहाँ भी जो भी करते हैं, ये ऐसे लोगों से बिल्कुल डील नहीं करते जो इनको क्लैरिटी नहीं देते। ऐसे लोगों से ये बिल्कुल भी डील नहीं करते। और यस, पर्सनल लाइफ में भी जो मैंने आपको बोला, ये अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होगी ना तो ये आपको बोलेंगे सामने से कि खुल के बताओ क्या बात है। ठीक है। तो बैठ के सॉल्व करते हैं, ये होगा इनका। चिल्लाना वगैरह, चीख चिल्ला के फाइट करना है नॉल, ये सब नहीं है इनके अंदर। शांति से बात करते हैं, सॉल्व करते हैं चीजों को। ऐसे टाइप के होंगे ये। ठीक है। हैप्पी फैमिली, सी, वाओ, ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस। तो यस, हैप्पी फैमिली होगी आप लोगों की। ठीक है। बहुत खुश रहोगे आप दोनों एक दूसरे के साथ, बहुत। एंड आपके इन लॉज भी जो है ना वो बहुत अच्छे होंगे गाइस, बहुत सपोर्टिव होंगे, बहुत अच्छे होंगे। हो सकता है कि इनके फादर या मदर में से कोई एक ना हो। मोस्ट प्रोबेबली फादर हो सकता है, उनकी डेथ हो चुकी हो। ऐसा हो सकता है। मुझे ना बिग फैमिली टाइप की लग रही है ये। हो सकता है जॉइंट फैमिली में रहते हो, कुछ परसेंट लोगों के लिए मुझे लग रहा है, हो सकता है जॉइंट फैमिली हो। तो बिग फैमिली हो सकती है। और ये इनका जो है ना घर भी बहुत बड़ा होगा, ये मुझे दिख रहा है। इवन हो सकता है इनके घर के चारों तरफ कोई वाटर बॉडी हो, लाइक रिवर या फिर लेक या फिर कुछ भी, रिवर बॉडी हो सकता है हो। ठीक है। बीचेस वगैरह। यस। हाँ। आपके इन लॉज बहुत अच्छे होंगे गाइस, बहुत प्यार करेंगे आपसे। यस। तो आप दोनों के इवन शादी में भी मुझे ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स आती हुई नहीं दिख रही है। एंड शादी के बाद भी जो मैं देख पा रही हूँ ना, सब कुछ सही है। यस, थोड़ी बहुत फाइट तो वो हर कपल में होती है, बट वो ये जो है ना ये होने नहीं देंगे। कुछ एक्सट्रीम लेवल की फाइट वगैरह ये सॉल्व कर देंगे, ऐसे है। ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक इज वाओ, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। तो अगर आपको कोई ट्रॉमा वगैरह है ना, या फिर किसी चीज से आप हील्ड नहीं हो, कुछ ट्रॉमा है सपोज आपको, तो ये पर्सन जब आएंगे ना आपके लाइफ में, आप आपको ये पूरे तरीके से हील कर देंगे। ठीक है। सपोज आपके शादी से पहले अगर आपकी लाइफ बिल्कुल डिफरेंट है, सपोज फैमिली में आपके इश्यूज रहते हैं, या फिर फाइनेंशियली आप इतना अच्छा नहीं कर रहे हो। ठीक है। तो जैसे ही इस पर्सन की एंट्री होगी ना आपके लाइफ में, ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। एंड ये जो है ना, इनकी फैमिली आपको इतना प्यार देगी
कि आप सब कुछ पास्ट में जो भी हुआ है आपके साथ, अगर हुआ है कुछ ऐसा, तो बिल्कुल भूल जाओगे। मतलब आपकी जो लाइफ है ना शादी के बाद बिल्कुल 360 डिग्री चेंज हो जाएगी। अगर आपने बहुत कुछ सहा है, बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत ट्रॉमेटाइज रहे हो, तो शादी के बाद बिल्कुल चेंज हो जाएगा सब। ठीक है। यस। अगर मैं आपके किड्स की बात करूँ ना, तो यस, मुझे दो किड्स दिख रहे हैं, होंगे आपके। फर्स्ट चाइल्ड आपकी मुझे गर्ल ही लग रही है, होगी। एंड सेकंड चाइल्ड जो है ना, वो आपकी बॉय चाइल्ड होगी। ओके। वैसे ये जो पर्सन है ना, इनको अपना फर्स्ट बेबी जो है ना, वो बेबी गर्ल चाहिए होगा। ऐसा नहीं है कि बॉय नहीं होगा तो, बॉय होगा तो उसको प्यार नहीं करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। बट वो होता है ना एक कि चाहिए, तो वो चीज रहेगी इनके अंदर। ठीक है। बहुत लविंग होंगे, बहुत केयरिंग होंगे ये। यस। आप ना इनसे किसी सैक्रेड प्लेस पे भी मिल सकते हो, लाइक कोई टेम्पल। यस, कोई टेम्पल पे हो सकता है, आप कहीं गए हो विजिट करने, कोई फेमस टेम्पल हो गया, या चर्च, या कोई भी रिलीजियस प्लेस ऐसा, आप ऐसी जगह पे मिल सकते हो इनसे। ठीक है। यस। और भी देख लेते हैं। ओके। पैशन, अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विथ जॉय। तो यस, आप दोनों के बीच में बहुत पैशन होगा गाइस। ठीक है। आप दोनों एक दूसरे के टुवर्ड्स बहुत पैशनेट होगे। एंड आप दोनों के बीच में सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन ही नहीं होगा, आप दोनों के बीच में ना एक बहुत ही, क्या बोलूं मैं, सोल का जो एक अट्रैक्शन होता है ना, वो मुझे दिख रहा है। एज यू गाइज आर सोलमेट्स और ट्विन फ्लेम, तो वो दिखेगा। ठीक है। आप दोनों के बीच में एक बहुत ही अलग एक केमिस्ट्री होगी आप दोनों के बीच में, और वो आप दोनों भी उस चीज को फील कर पाओगे। ठीक है। जब साथ रहोगे ना, ऐसा लगेगा, जब पास रहोगे, जब से आप लोग मिलोगे तभी से आप दोनों के दिल में ना एक अलग ही एक्साइटमेंट रहेगी एक दूसरे से। नेक्स्ट टाइम कब मिलेंगे, फिर कब बात होगी। ठीक है। एज जो मैं देख पा रही हूँ, आप दोनों का मिलना थोड़ा सा कम होगा शादी से पहले, जो मैं देख पा रही हूँ। एज जैसे कि मैंने बोला कि लॉन्ग डिस्टेंस होने के हाई चांसेस हैं, तो हो सकता है मिलना जुलना थोड़ा कम हो, तो आप दोनों ना बहुत एक्साइटेड रहोगे अपने नेक्स्ट मीटअप के लिए। ठीक है। यस। तो बहुत ही प्योर लव होगा आप लोगों को, आप दोनों का। ठीक है। बहुत ही प्योर। इवन मुझे ओल्ड स्कूल वाइब भी आ रही है, ओल्ड स्कूल लव, सॉरी, ओल्ड स्कूल लव की वाइब। यस। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन, सी, ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विथ ईच अदर। तो आप दोनों जो है ना, एक दूसरे के साथ ऑनेस्टली चीजों को डिस्कस करोगे। स्पेशली ये पर्सन, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि इनके अंदर बिल्कुल भी ये सब नहीं है कि ये चिल्ला रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है तो होने दे रहे हैं, नहीं। इनके साथ ऐसा नहीं है। ये जो है ना, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन पे बिलीव रखते हैं। कुछ भी हुआ है, बैठ के सॉल्व कर लो, बात को आगे नहीं बढ़ाना है। तो ये है इनके अंदर, ये मैच्योरिटी है इस पर्सन की। ठीक है। तो आप दोनों के बीच गाइस हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होगी, बिल्कुल भी जो है ना, एक मतलब कम्युनिकेशन गैप जो होता है वो नहीं रहेगा। तो कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा आप दोनों का, और ट्रांसपेरेंसी रहेगी आप दोनों के बीच में, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अ रिलेशनशिप। क्योंकि आजकल मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप जो टूट रहे हैं ना, वो कम्युनिकेशन गैप के वजह से ही टूट रहे हैं, और कम्युनिकेशन अच्छा ना होने के वजह से ही टूट रहे हैं। ओके, रिकंसिलिएशन। समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ।
तो यस, ये आपके पास्ट लाइफ कनेक्शन की बात हो रही है बेसिकली यहाँ पे। तो पास्ट लाइफ में भी आप दोनों साथ थे एंड इस लाइफ में भी मिल रहे हो। तो पास्ट लाइफ से ही ये पर्सन जो है इस लाइफ में भी आ रहे हैं, और यही है जो जिनके साथ आपका, हाँ, लिखा हुआ है, मिलना, एक होना। ठीक है। ओके, मेक द एफर्ट, ग्रेट लव इज वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक। ओके, तो एफर्ट ये बहुत डालेंगे। कभी भी आपको ऐसा फील नहीं होगा कि ये पर्सन एफर्ट्स नहीं डाल रहा है, चाहे ये मतलब बोल के ना जताते हो प्यार अपना, बट एक्शन के थ्रू ये जताएंगे, एक्शन के थ्रू एफर्ट डालेंगे। हो सकता है आप जो हो बहुत रोमांटिक टाइप के हो, बहुत लवी डवी बातें करना ये सब, बट आपको जो है ना ये रोकेंगे नहीं। ठीक है। तो आप, यस, इनको अच्छा ही लगेगा उल्टा। आप जिस तरीके से प्यार जताते हो अपना, इनका अलग तरीका है, आपका अलग तरीका है। तो यही चीज जो है ना, यही आपके, आप दोनों के रिलेशनशिप का मेन एसेंस होगा। ठीक है। आपके अंदर जो क्वालिटीज है, जो चाइल्डिश नेस है, जो शरारती एक हो आप, वो चीज इनको आपकी अच्छी लगती है। तो ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि आप चेंज हो। और आपको भी जो है ना, आपको भी धीरे धीरे इनका जो ये स्वभाव है, आपको भी इनसे बहुत ज्यादा प्यार हो जाएगा। ठीक है। हाँ, आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी बीच बीच में, बट देन आप समझ जाओगे कि ये जैसे हैं ये ऐसे ही बेस्ट है। ठीक है। तो आप दोनों बेसिकली पूरा करोगे एक दूसरे को, विच इज द बेस्ट क्वालिटी। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, द साइंस आर cautioning you. Okay. ओके, सो एज आई सेड कि जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये पर्सन जो है ना, इनका नेचर बहुत अलग है दूसरे लोगों के मुकाबले। अगर मैं बोलूँ, इनका नेचर बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है बाकियों से। ये जो है ना, जैसे कि मैंने बोला कि अपने इमोशंस को इतना इजीली दिखाते नहीं है, सीरियसनेस ज्यादा है इनके अंदर, बैलेंस रखना पसंद करते हैं। तो स्टार्टिंग में ना आपको लग सकता है कि थोड़े से ये क्या रेड फ्लैग टाइप के हैं। ठीक है, आपको ऐसा लग सकता है कि इतना ये बोलते नहीं है, बोल के नहीं जताते। तो स्टार्टिंग में आपको लग सकता है ये चीज, बट धीरे धीरे आप समझोगे। जैसे जैसे मुलाकात होगी, मिलोगे, बातचीत करोगे, आपको समझ में आएगा कि नहीं, ये ऐसे ही है। आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी कि इनके अंदर ये रेड फ्लैग क्वालिटी है, नहीं, बिकॉज दिस पर्सन इज नॉट अ रेड फ्लैग। यस, मतलब बिल्कुल रॉ है, ऑनेस्ट पर्सन है, जो है मुंह के ऊपर है। ऐसा नहीं है कि अंदर कुछ है बाहर कुछ है, एक फेक मास्क लगा के घूमते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक इज यू डिजर्व लव, यू आर लवेबल। सी, तो ये जो है इनको हमेशा ये रहेगा कि ये कैसे आपको प्यार अपना जो है ना न्यौछावर करे आपके ऊपर। इनके एक्शंस जो होंगे वो बहुत ही यूनिक टाइप के होंगे। बहुत अलग तरीका होगा इनका प्यार जताने का आपको। ठीक है, इवन आप भी ना कभी कभी शॉक हो जाओगे कि ये क्या बंदा है यार, या क्या बंदी है। इनके बर्थ चार्ट में ना केतु बहुत प्रोमिनेंट होगा गाइस। हो सकता है इनका केतु आपके राहु को ओवरलैप कर रहा हो, या फिर इनका आत्मकारक आपका दार कारक हो, या आपका आत्मकारक इनका दार कारक हो। आत्मकारक दार कारक आपको नहीं पता तो आप चेक कर सकते हैं, ये एस्ट्रोलॉजिकल चीज है। जो सबसे लोएस्ट डिग्री प्लेनेट होता है वो दार कारक होता है, वो हमारे
फ्यूचर स्पाउस को, पार्टनर को दिखाता है। एंड जो सबसे हाईएस्ट डिग्री वाला प्लैनेट होता है वो हमारा आत्मकारक होता है। मतलब सबसे उस प्लैनेट का साथ हमेशा रहता है हमारे साथ, ठीक है। तो ऑपोजिट हो सकता है, मतलब आपका आत्मकारक इनका धार कारक, इनका आत्मकारक कारक आपका धार कारक। तो जब ऐसा होता है ना तो वो इंडिकेट करता है कुछ कुछ हमारे बर्थ चार्ट में कॉम्बिनेशन होते हैं जो दिखाते हैं सोलमेट कनेक्शन को, ट्विन फ्लेम कनेक्शन को। ओके, तो ये कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं, वो पास्ट लाइफ लवर्स को दिखाते हैं, ये कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन हो सकता है आप दोनों के बर्थ चार्ट में हो, ठीक है। हम्म सैटर्न भी इनका काफी मुझे स्ट्रांग दिख रहा है, हार्ड वर्किंग बहुत है ये पर्सन, किस्मत के भरोसे नहीं रहते। इनको है कि जितना हार्ड वर्क करोगे उतना मिलेगा, ठीक है। तो हार्ड वर्किंग तो है गाइस बहुत। यस, कुछ डेट्स जो मुझे इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं: 8/18/28, 7/17/27, 4/14/24, 1/10/19/28। ओके, और अगर मैं कुछ मंथ्स की बात करूं जो मुझे इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं तो यस, 3/13/23 भी था। यस, और अगर मैं कुछ मंथ्स की बात करूं तो मार्च, जुलाई, जनवरी, अगस्त एंड अक्टूबर, ये कुछ मंथ्स बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आप दोनों के लिए, ठीक है। अगर मैं इनके लुक्स की बात करूं, फीचर्स की बात करूं तो मीडियम हाइट होगी इनकी, एवरेज हाइट 5'8" 5'9" तक हाइट हो सकती है इनकी। थोड़ा डस्की स्किन टोन मुझे लग रहा है इनका, और मीडियम फेयर हो सकते हैं ये कुछ लोगों के लिए। यस, फेयर स्किन टोन हो सकता है, बट कुछ लोगों के लिए ज्यादा मुझे डस्की ही लग रहा है। एंड थोड़े लॉन्ग हेयर हो सकते हैं इस पर्सन के, वेल बिल्ड बॉडी होगी, अपने आप को डिसिप्लिन में रखते हैं, टाइम टेबल मेंटेन करते हैं, एक रूटीन बना के चलना इनको पसंद है लाइफ में। डाइट फॉलो करते होंगे अच्छा, ज्यादा जंक फूड वगैरह ना खाना, ये सब है इनके साथ। इनको अच्छा लगता है बिल्कुल प्रॉपर वे में लाइफ लीड करना। हो सकता है योगा वगैरह करते हो या फिर जिम वगैरह जाते हो, ठीक है। यस। यस, आंखें जो है ना इनकी मुझे थोड़ी छोटी छोटी लग रही है होंगी, और ऐसा इनका ऐसा कुछ नहीं कि ये पहनना है ये पहनना है, नहीं। थोड़ा सिंपल लाइफ लीड करना इनको पसंद है, ठीक है। शो ऑफ से दूर रहते हैं, सिंपल लाइफ लीड करना पसंद है। और किसी भी चीज को बहुत अच्छे से कैरी करते हैं। इवन अगर एक नॉर्मल सा शर्ट पहन ले, या अगर गर्ल है तो नॉर्मल सी ड्रेस डाल ले, तो भी ये ना उस चीज को इतने अच्छे से कैरी करते हैं कि वो बहुत अच्छा लगता है इनके ऊपर, ठीक है। तो एक कॉन्फिडेंस है इस पर्सन के अंदर जो इनको ना सबसे अलग बनाता है। कुछ लेटर्स देख लेती हूँ। ओके, M, T, P, D, L, X, O, N। तो MTPDLXON, ये कुछ लेटर्स हैं जो हो सकता है इनके नेम के इनिशियल्स हो, या फिर इनके नेम में कहीं ये लेटर्स आते हो, ओके। मैं कुछ शीट्स भी देख लेती हूँ।
ओके, बहुत सारे आ गए हैं गाइस। engaged, so yes, you guys will get engaged with each other. wild, okay, wild love हो सकता है, आप हो या ये हो। इंजीनियर हो सकते हैं ये। हाँ, अप्रैल हो सकता है, अप्रैल में मिलो आप दोनों। अप्रैल में मतलब नेक्स्ट ईयर अप्रैल में हो सकता है मिलो, या अप्रैल में बर्थ मंथ हो इनका या आपका, या अप्रैल में अगर मिल चुके हो तो अप्रैल में हो सकता है मिले हो। हालांकि मैं जो देख पा रही हूँ अभी तक आप मिले नहीं हो इनसे, ठीक है, अभी तक मिले नहीं हो। तो अप्रैल में हो सकता है आपकी शादी हो इनसे, या अप्रैल में जो है शादी पक्की हो, एंगेजमेंट वगैरह हो, या अप्रैल में डेट करना शुरू करो, अप्रैल में मिलो, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया से हो, या ऑस्ट्रेलिया में जॉब वगैरह करते हो, या आप दोनों ही वहां पे हो सकता है रहते हो, ऐसा भी हो सकता है। ओके, ब्रोकन हार्ट, तो हो सकता है कि आपका दिल टूटा हो पहले एक बार, ठीक है, या इनका हो सकता है कि टूटा हो, किसी रिलेशनशिप में थे वहां पे हो सकता है इनका दिल टूटा हो, आपका भी हो सकता है। पायलट, पायलट हो सकते हैं ये। ग्रीन फ्लैग, सी मैंने बोला ना ये ग्रीन फ्लैग होंगे। आपको लगेगा स्टार्टिंग में कि रेड फ्लैग है, बट ये होंगे बिल्कुल ग्रीन फ्लैग, मतलब ग्रीन फॉरेस्ट समझ लीजिए आप, ऐसे होंगे। ओके, रिलीजियस, तो रिलीजियस हो सकते हैं। फैशन डिजाइनर, फैशन डिजाइनर हो सकते हैं। बिजनेसमैन, एज आई सेड बिफोर, बिजनेसमैन हो सकते हैं ये। लस्ट, तो यस लस्ट रहेगा, बट आप ही के लिए। ब्लू आइज, ब्लू आइज हो सकती है इस पर्सन की। हॉट, हॉट होंगे। एक्शन टेकर, तो यस एक्शन लेंगे, पहला एक्शन यही लेंगे आपके टूवर्ड्स। शॉपिंग मॉल हो सकता है, शॉपिंग मॉल में मिलो, ऐसा भी हो सकता है। ओके, एक्सप्रेसिव, तो यस एक्सप्रेस करेंगे ये अपने प्यार को आपसे। मिलने के बाद हो सकता है ये खुद को चेंज करने की कोशिश करे, इतने एक्सप्रेसिव है नहीं, बट बनने की कोशिश करेंगे आपसे मिलने के बाद, क्योंकि इनको लगेगा कि नहीं दे शुड चेंज थोड़ा सा खुद को, ताकि आपको भी अच्छा फील हो। पंजाबी, पंजाबी हो सकते हैं ये। ओके, डस्की, मैंने बोला था आपको कि डस्की स्किन टोन इनका होगा। ओके, अग्रेसिव, अग्रेसिव मुझे ऐसा सच तो नहीं दिख रहा है, बट हो सकता है कि जब गुस्सा आता हो ना, तब इनको बहुत ज्यादा, बहुत तेज गुस्सा आता हो, तब इनका अग्रेशन हो सकता है निकलता हो। कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट पर्सन होंगे ये। यस, कॉन्फिडेंट तो है ही ये पर्सन बहुत। अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव होंगे। मैच्योर, मैंने बोला था आपको ये पर्सन जो है बहुत मैच्योर है, तो यस मैच्योर है। कॉफी डेट हो सकता है, कॉफी डेट का पूछे आपसे, कॉफी डेट पे जाओ आप दोनों स्टार्टिंग में साथ में। ओके, सो यस, ग्रुप नंबर 2, दिस वाज योर रीडिंग एंड आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। तो अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूं आप तक नोटिफिकेशन जा सके। एंड कमेंट करके जरूर बताना कि कितना रेजोनेट हुआ आपसे।
एंड रीडिंग को क्लेम जरूर कीजिएगा, 11 11 जरूर लिखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।